पहले राजीव रंजन 18 दल जो एकजुट हुए हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी कह रही है एक भ्रष्टाचारी दूसरे को बचाना चाहता है, सियासी वजह है, सिर्फ इसीलिए एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ गए। राजीव रंजन बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदुस्तान के 18 राजनीतिक दलों ने आईना दिखा दिया है और ये इतनी जबरदस्त रणनीति है। आप जेपीसी की मांग, सुप्रीम कोर्ट की जांच और अब ईडी का जो क्षेत्राधिकार है, ईडी अगर इम्पार्शियल है, ईडी को अगर वैसे मसले हल करने का अधिकार है जिनके लिए वो जायज नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रही है और अपने क्षेत्राधिकार को वो कहीं ना कहीं से जस्टिफाई करती है, तो फिर उनके खिलाफ चार्जेस क्या है? अडानी ग्रुप के खिलाफ चार्जेज हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड के, पॉलिटिकल करप्शन के, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स एंड द मिसयूज मोनोपोलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज टू बेनिफिट अ सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप। अगर इतने बड़े मामले जिनकी वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आहत हुई, जहां 20 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, न केवल अडानी समूह बल्कि इसका असर इतना दूरगामी है कि भारत के सेंसेक्स या भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया में संशय का वातावरण बना। लेकिन ईडी के लिए इस पूरे मसले में कोई दिलचस्पी अगर नहीं दिखती है और चुने हुए प्रतिनिधि अगर वहां जा रहे हैं, गिनती के लोग जा रहे हैं, आपको कानून व्यवस्था के खंडित होने का खतरा कहां से महसूस हो रहा है? आप ईडी के वहां कार्यालय में जाने के लिए की अनुमति देते और उन्हें अपना स्मारक पत्र देते। ये चोर की दाढ़ी में तिनका है और ये सच है। आज प्रेम शुक्ला जी थोड़ा बैकफुट पर क्यों है? पहले तो पॉलिटिकल अपडेट नहीं था उनके पास, वो जेपीसी हर दिन जेपीसी कैसे नहीं हो पाए इसकी चिंता में थे। तब तक ये विपक्ष ने एक दूसरी चाल चल दी। अभी ने लगा कि ईडी को जेपीसी के लिए तो ये लोग गए नहीं। आप जी रहे राजीव रंजन जी। अच्छा, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। उसका जितना कोशिएगा मैं सुनूंगा। चल रहे थे, जरा देख लिया करिए, अपडेट हो लीजिए। आप नहीं अपडेट हो लीजिए। सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि जेपीसी की मांग की तख्ती लेके उस मोर्चे में कांग्रेस के सांसद चल रहे थे। तो कांग्रेस के सांसदों को अगर आप अज्ञानी मानते हो तो आपका ज्ञान है। ओके, चलिए राजीव रंजन। हमारा तो बस ज्ञान इतना है कि इसमें जो पत्र ये 18 दलों की ओर से ईडी को सौंपा जाना है या जो सौंपा गया या उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई, हिंदुस्तान के बड़े अखबारों में वो प्रिंट आउट छपकर आ गया है, उसका अध्ययन कर लीजिए। तख्तियां तो जब लोकतंत्र को बचाने के लिए आप चलेंगे तो आपके पास कई ऐसे सवाल होंगे जिन मुद्दों को आप साथ साथ लेकर चलेंगे। उससे ये मांग जेपीसी की नहीं हो जाती है। और इतना इन दलों को पता है जिन्होंने देश में और देश के अलग अलग राज्यों में हुकूमतें चलाई हैं, जनता की सेवा की है, उन्हें पता है कि ईडी से क्या मांगना है। ठीक है, उन्होंने वही मांगा है जो ईडी का क्षेत्राधिकार है। राजीव रंजन, और अगर ईडी को आप मौका नहीं देते हैं, आज का दूसरा मुद्दा ईडी को मैं चाह रहा हूं आज के दूसरे मुद्दे पर भी जरा बोलिएगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम पर जेडीयू का स्टैंड आखिर है क्या? क्योंकि हमारी जो रिसर्च कहती है वो तो ये कहती है कि ललन सिंह ने 12-15 साल पहले खुद सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, लैंड फॉर जॉब स्कैम का, यूपीए सरकार के दौरान जब जेडीयू बीजेपी के साथ थी। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। इसके साथ मेरा एक काउंटर सवाल है। आप बिहार के बजाय आज असम चलते हैं। आपका राष्ट्रीय चैनल है, पूरी दुनिया देखती है। हिमंता विश्वा शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी। इन्होंने बाजाबता एक बुकलेट छपवाया। अब ये स्वीकार कर ले, या तो उस समय उनका ये आंदोलन गलत था या ये आज गलत है। जिस दिन इस सवाल का जवाब दे देंगे, मैं आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा। सुविधा के हिसाब से राजनीति तय करना भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। आपने अगर किसी ने भी कोई मांग की, वर्षों गुजर जाते हैं, केवल आप दबिश तब बढ़ाते हैं जब आपको यह लगता है कि सर्वेस कह रहे हैं कि इस अलायंस की वजह से बिहार में आपका विजय रथ रुक रहा है। आपकी बेचैनी और आपकी बेसब्री हमें समझ में नहीं आती है। अगर हिमंता विश्वा शर्मा को लेकर के आप कोई फैसला करें तो देश को आपका भरोसा होगा। ओके, तो मतलब गठबंधन तो नहीं टूटने वाला ना राजीव रंजन? तैयार आरजेडी जेडीयू का गठबंधन पक्का है ना एकदम?
सुनिए ना, ये गठबंधन, अब इसे ये समझ लीजिए, ये जनता का गठबंधन है और जनता के लिए गठबंधन है। अगर इस बार हिंदुस्तान के अपोजिशन के पार्टीज अगर चूके तो तारीख माफ नहीं करे। ओके अजय आलोक, लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाना है, और मोदी युग का अवसान ही अडानी से लेकर जो सत्ता की विकृतियां हैं उनको खत्म ओके करने अजय में आलोक, सहायक है। अजय आलोक